नमस्ते। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कर्म के सिद्धांत की। जी हाँ, कर्म के सिद्धांत की। यह कर्म के वजह से होता रहेगा। किसी का पिछले जन्म का कर्म होगा, ऐसी बातें मैंने हमेशा सुनी। ऐसी बात मैंने कल भी सुनी। इससे पहले भी जब मैंने लोगों से बात की, कर्म के बारे में मैंने बहुत सुना। लेकिन जब कर्म की बात आती है, तब मेरा ध्यान जाता है एक ही व्यक्ति पर। और शायद उन्हें व्यक्ति कहना गलत होगा। अब व्यक्ति के आगे वह निकल गए। वह थे अंगुलीमाल। मैं बात कर रहा हूँ अंगुलीमाल की। शायद अंगुलीमाल के आगे बुद्ध पुरुष लगाना होगा, क्योंकि मैं ऐसा पाता हूँ कर्म का सिद्धांत एक और दूसरी ओर अंगुलीमाल जो ध्यान में उतर गए, जिन्होंने 999 उंगलियां काट दी। थोड़ा हमें सोचना होगा। ऐसा व्यक्तिमत्व सामने हमें खड़ा करना होगा। ऐसा व्यक्तिमत्व जो 999 खून कर चुका है। 999 उंगली अब उसने उसकी माला बना दी है और गले में लटका दी है। अब वह चित्त कैसा है, वह बात अलग। लेकिन हमें देखना होगा कि ऐसा एक जंगल है हमारे निकट और ऐसा व्यक्तिमत्व वहाँ रहता है। सभी ओर उसकी चर्चा होगी, सभी उससे डरेंगे। अगर किससे कहना है कि पाप क्या होता है, कैसे बुरे कर्म होते हैं, सभी उसी की तरफ इशारे करते होंगे। लेकिन मैंने तो ऐसा पाया है कि जब अंगुलीमाल बुद्ध के शरण में आए, जब उन्होंने दीक्षा ली और जब वह ध्यान में उतर गए, ज़्यादा दिन ना हुए थे उनको। ज़्यादा दिन उन्हें ध्यान किए हुए ना हुए थे। कुछ थोड़े ही दिनों में जब वह भिक्षा पात्र लेके गांव में भिक्षा मांगने गए, तो गांव वालों ने उन्हें पत्थर मार मार के मार दिया। वह वैसे के वैसे ही खड़े थे, वैसे के ही वैसे ही। जब बुद्ध वहाँ गए, तब बुद्ध ने उनसे पूछा, अंगुलीमाल अपने अंतिम सांसों की ओर थे। जब बुद्ध ने उन्हें पूछा कि अंगुलीमाल, अब कैसा लग रहा है जब तुम्हें वह पत्थर मार रहे थे, तब तुम्हारा भाव कैसा था? तभी अंगुलीमाल कहते हैं कि ठहरे हुए का क्या भाव, ठहरे हुए का क्या भाव। इसके बाद जब अंगुलीमाल का जब जब उनकी सब क्रियाएं
जब हो जाती है, अंतिम क्रिया जब उनकी हो जाती है, तब बुद्ध को उनके शिष्यों ने पूछा कि भंते, ये अंगुलीमाल कहाँ उत्पन्न हुए? क्योंकि सभी इच्छुक थे कि ऐसा व्यक्तिमत्व पहले तो ध्यान में उतर गया वही चमत्कार, क्योंकि 999 लोग की हत्या, उनके उंगली को गले में पहनना, कैसा चित्त, ऐसा चित्त अब तक देखा नहीं। शायद राक्षस कहना ठीक होगा, ऐसा चित्त। लेकिन सभी ने साहस किया और बुद्ध से पूछा कि भंते, अंगुलीमाल कहाँ उत्पन्न हुए? बुद्ध ने जो कहा उस पर मैं कर्म का सिद्धांत कहता हूँ। मैं कर्म को तो ऐसे ही पाता हूँ कि उसे काटा जा सकता है। बुद्ध ने कहा कि मेरा पुत्र अंगुलीमाल महापरिनिर्वाण को उपलब्ध हो गया। फिर सवाल उठे, इतना पाप इतना पाप करके आदमी कैसे? तो फिर बुद्ध से पूछा गया कि भंते, लेकिन उन्हें तो ध्यान करते हुए थोड़ा ही समय हुआ था और पाप इतना कर्म का बंधन, यह कैसे? तो कहते हैं कि बुद्ध ने कहा कि कभी कभी एक क्षण में ही, उस एक क्षण में ही हजारों कर्म गिर जाते हैं। जो हमने किया है वह कट जाता है। यहाँ आकर मेरी दृष्टि टिक जाती है कि कर्म के सिद्धांत पर। एक तरफ मैं पाता हूँ अंगुलीमाल, जिनको अभी बस एक ही उंगली चाहिए, 1000 उंगली हो जाएगी। ऐसा चित्त और महापरिनिर्वाण को उपलब्ध हो जाना। यहाँ मैं पाता हूँ दृष्टा, यहाँ मैं पाता हूँ साक्षी, यहाँ मैं पाता हूँ कहाँ जाना है, कौन सी यात्रा करना है। जब अष्टावक्र कहते हैं कि तुम अभी घोषणा करो, जब दत्तात्रेय कहते हैं कि तुम तो परम हंस हो, मेरी दृष्टि वहाँ आके टिक जाती है। मैं तो ऐसा पाता हूँ कि यही चीज़ अगर हम पकड़ लें, अगर हम अंगुलीमाल को देख लें कि क्या हुआ था, हम ऐसा कहते हैं कि जब कि हम तो वह ही है। उसी की घोषणा उस दिन हो गई थी कि कौन सा पाप, कौन सा पुण्य, कौन सा कर्म का बंधन। कर्म का बंधन कट सकता है अगर प्यास इतनी गहन है, तो कर्म का बंधन भी कट जाएगा। मैं ये बात आपसे क्यों कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं। सच में मुझे पता नहीं। मुझे तो मेरे जीवन में ऐसे क्षण लगे जब मेरी दृष्टि उस पे टिक गई। उसमें एक है गुरु ज्ञानेश्वर
22-23 साल की उम्र में उन्होंने जीवंत समाधि ले ली। मेरे जीवन में हमेशा ही सबसे बड़ा उसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क। मुझे जीवन में मैंने सबसे पहले अगर कोई तस्वीर, अगर कोई फ़ोटो घर में लगाया होगा तो उनका वह मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि कोई 22 साल का युवक जीवंत समाधि कैसे लेगा। और एक बार फिर मेरी दृष्टि गई अंगुलीमाल पे, कर्म सिद्धांत पे। तब मैंने जाना कि यहाँ ऐसा क्यों कहा गया है कि तुम न पाप कर सकते हो न पुण्य, तुम हो दृष्टा। कर्म का सिद्धांत जब याद आए, जब लगे कि बहुत गलत कर्म हो गए हैं, तब मुझे लगता है गुरु अंगुलीमाल को याद करना होगा। वह रास्ता बता देंगे। उन्हें देख लेना होगा कि वह कैसे उन्होंने कह दिया होगा कि ठहरे हुए का क्या भाव, ठहरे हुए का क्या भाव। ऐसा व्यक्ति जो कुछ दिन पहले बहुत ही निष्ठुर था, सभी सीमाओं के परे था, आज वह व्यक्ति कहता है कि ठहरे हुए का क्या भाव। कर्म सिद्धांत और अंगुलीमाल, मैं दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा पाता हूँ। जब प्यास बढ़ जाए तब कर्म कट जाएंगे। और ऐसा भी हम कहें कि वह दृष्टा, उसको उसको कौन सा कर्म, वह तो देखने वाला ही है। वह तुम ही हो, वह तुम ही हो, वह तुम ही हो। धन्यवाद।